धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पे अंचल के हल्का 2 में 2 अरब रुपए से अधिक मूल्य की सरकारी जमीन पर कब्जा के मामले की प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है। लगभग 17 एकड़ भूखंड पर चल रहे काम को रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि धनबाद अंचल के हल्का 2 में सुगियाडीह के पास सरकारी भूखंड को कब्जा करने की कोशिश चल रही थी। इसकी शिकायत किसी ने उपायुक्त उमाशंकर सिंह से की। डीसी ने एडीएम विधि व्यवस्था चंदन कुमार को हीरक रोड में विवादित भूखंड पर भेजा। एडीएम ने वहां चल रहे जमीन के समतलीकरण और अन्य काम को तत्काल रोकने का आदेश दिया। जेसीबी भी हटाने का आदेश यहां पर दिया गया। साथ ही धनबाद अंचल से प्लॉट नंबर 187 के कागजात और नक्शा को ही मंगाया गया है। जमीन पर कब्जा करने वालों से भी कागजात की मांग की गई है। बाजार में इस जमीन की लागत करीब 200 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो बड़ी और अहम खबर, धनबाद अंचल के हल्का 2 में सुगियाडीह में है ये सरकारी भूखंड और इस पर कब्जा करने की कोशिश चल रही थी। प्लॉट नंबर 187 के कागजात और नक्शा को मंगाया गया ताकि जांचा जा सके कि ये सरकारी जमीन है कि नहीं, पुख्ता हो जाए। 200 करोड़ करीब कीमत बाजार में बताई जा रही, जिस भूखंड पर कब्जा करने की कोशिश चली। 17 एकड़ का यह भूखंड है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अरुण बड़वाल का धनबाद से, जो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, फिलहाल क्या जानकारी मिल पाई है कि कब्जा कौन लोग कर रहे थे और कैसे प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली, डीसी को जानकारी मिली 17 एकड़ के जमीन पर कब्जे की? देखिए पंकज, ये इस मामले में कहें तो जो जिस तरह का जमीन का जो खेल हो रहा है हेरफेर का, तो उसका ये एक बहुत बड़ा जीता जागता प्रमाण यहाँ सामने आया है। धनबाद में लगभग 200 करोड़ से अधिक की ये जमीन है। 17 एकड़ की जमीन एकदम प्राइम लोकेशन पे 8 लेन सड़क के किनारे ये सुगियाडीह, धनबाद अंचल के सुगियाडीह मौजा का ये जमीन है, जिसकी शिकायत किसी गुप्त स्रोत के माध्यम से उपायुक्त तक पहुंची थी और उन्होंने इसकी जांच का जिम्मा एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को दिया और कल ही वो मौके पर पहुंचे और वहां तत्काल काम को बंद करा दिया। और इसमें जहां तक जो मिली भगत की बात जो अब तक जो सामने आ रही है पंकज, ये इसमें एक दबंग राजनीतिक घराना है, उसके अलावा एक कोयला माफिया की संलिप्तता इसमें शामिल आ रही है, जबकि एक बिल्डर का भी। मतलब ये 3 जो तिकड़ी जो है उसके माध्यम से इस पूरे भूखंड पे कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था, जो सरकारी जमीन है पूरी तरह से। और फिलहाल प्रशासन ने उनके मंसूबे पे पानी फेर दिया और अब इसके पीछे जो भी लोग हैं उनके पर्दे से चेहरे से पर्दे हटेंगे और वो सामने आएंगे और उनके खिलाफ क्या प्रशासन अब कार्रवाई करता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एडीएम ने कल ही वहां पे काम तो जितने भी काम चल रहे थे सबको बंद करा दिया और जो मौके पर उपस्थित थे उन्हें दस्तावेजों के साथ बुलाया है ताकि उनके कागजों का भी मिलान किया जा सके। लेकिन पूरी तरह से ये मामला जो है पंकज, ये पूरी तरह सरकारी जमीन के कब्जे का ही मामला अब तक जो प्रतीत हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी और नजर आप बनाए रहे कि किस तरीके से आगे इस पर कार्रवाई कर रहा है प्रशासन की तरफ से, हो रही है कार्रवाई, और नजर आप बनाए रखें आप इस पे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े।